भूखे मरेंगे। देखिए हम लोग भूखे मरेंगे तो बताइए, खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, जमीन जगह नहीं है। जिससे पहले भी हम बात किए वहाँ जो क्या एमओ का दिन क्या कहते हैं, उसके पास वो कोई एक्शन नहीं लिया है। एमओ, एसडीओ और दीगर पदाधिकारी लोग जो है प्रति कुंटल 35 रुपया पीसी लेता है। आधा किलो राशन यानी करोड़ों रुपए। अभी चौंकिए मत, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। आप सचमुच चौंक जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आधा किलो राशन का भला करोड़ों रुपए से क्या संबंध है, लेकिन है और गहरा संबंध है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सरकार प्रत्येक महीने गरीबों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट देती है, यानी एक आदमी को एक महीने में 5 किलो राशन दिया जाता है। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ शुरू होती है अब। गरीबों को अनाज बांटने वाले ये डीलर उन्हें 5 किलो राशन नहीं देते, बल्कि आधा या 1 किलो राशन कम देते हैं। इसको लेकर आपने कई बार खबरें देखी, सुनी और पढ़ी होंगी। नहीं सुनी तो आप बलरामपुर महादलित टोला के इन गरीब लोगों का दर्द सुन लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर पंचायत के लौचा गांव में, और ये महादलित टोला है। यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं और राशन जो है सरकारी राशन पर निर्भर है। इन लोग का खेती वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं यहाँ पे, लगभग 100 परिवार है। लेकिन इन लोग का शिकायत है कि यहाँ पे डीलर के द्वारा 4.5 किलो 4 किलो या 4.5 किलो अनाज दिया जाता है, कभी 4 किलो कभी 4.5 किलो, जिससे ये लोग काफ़ी नाराज है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इन लोग का शिकायत है कि राशन जो है कभी कभार खराब भी मिलता है, जिससे ये लोग भूखमरी के कगार पर है। आपका रामबली महतो, घर कहाँ हुआ दुल्लापुर जी? अनाज जो मिलता है आप लोग को राशन कितना मिलता है और कहाँ से मिलता है? मुखिया जी मिल रहा है 4.5 किलो आदमी पर। 4.5 किलो मिलता है और हर प्रत्येक महीना मिलता है? प्रत्येक महीना मिलता है। एक महीना नहीं मिला है, जुलाई को नहीं मिला। जून का या जुलाई का? यही महीना जुलाई का नहीं मिला है, सबको कटवा हम लोग बाकी है। तो आप लोग मांग करते हैं जी, तो चाहते हैं क्या बताता है? कौन मशीन है कटिहार में? मशीन कटिहार में है, बोलो ना। खराब हो गया है कटिहार, खराब हो गया है। मशीन को वैसे नहीं मिल रहा है आप लोगों को? मशीनों से नहीं मिलता है ना। बाकी कोई आप लोग से दुर्व्यवहार कुछ करता है डीलर साहब? नहीं, कोई पर्ची उर्ची देता है कि नहीं? हाँ, देता है, सब हर बार देता है। हर बार आता है। घपलाबाजी किलो देंगे मगर सब डीलर उन पर चाप करवा देता है। उन पर डीलर सब चाप करवाता है। कुछ जगह 4 किलो भी देता है, कहीं 4.5 किलो देता है। ये 4.5 किलो देता है जी। आप लोग का आपत्ति नहीं है इसमें? क्या आपत्ति? जब टोटले को ही चल रहा था, हम लोग आपत्ति कर क्या करेंगे सर? जब टोटले दे रहा है 4.5 किलो, तो कहाँ से अपना घर से देंगे? डीलर साहब लोग से दुर्व्यवहार या कभी कुछ? नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनके साथ। व्यवहार है जी, ठीक है। पर्ची निकल जाता है यदि। और सबसे पहली बात तो ये अनाज ये सारा हुआ आता है, क्यों आता है? सबका चावल अच्छा, डीलर का चाचा सब डीलर का आता है। ये चावल खराब कैसे आता है? वो मुखिया जी है नहीं कुछ बोलते थे, इसीलिए मैंने जैसे मर्जी वैसे लोड करके दे देगा उसको चावल, और जनता उस पर जाकर विवाद लगा दे जी। वहाँ से आता है खराब चावल, वही चावल देते हैं, नहीं लेता है जनता, नहीं लेते हैं। खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, जमीन जगह नहीं है। सरकार जो देगा वही ना वही लेना पड़ेगा हम लोग। सरकार क्या वो सारा हुआ देता है? वही मुखिया जी दे रहा है तो पब्लिक नहीं ले रहा है। सरा दे रहे हो, खिला रहे हो। मुखिया जी तो आप लोग को भी सरा हुआ मिल रहा है जी। अभी तो हम चावल लेकर आते हैं, जो मिला है 2 कोटा मुझे, वो चावल हम लेकर आते हैं, मगर नहीं ला पाए हैं। इससे पहले भी हम बात किए वहाँ जो क्या एमओ का दिन क्या कहते हैं, उसके पास वो कोई एक्शन नहीं लिया है। और डीलर का अच्छा चावल आता है, हम लोग का खराब चावल कैसे आता है? और डीलर को बढ़िया, बाकी डीलर का अच्छा आता है। हाँ जी। इनका क्यों नहीं आता अच्छा? इनका क्यों नहीं अच्छा आता, तो वही कहेंगे कैसे अच्छा नहीं आते हैं। उनको पूछते कहता बोरा में से लोड होता है। 2 महीना से नहीं मिला आपको फिलहाल? हाँ, 2 महीना देखो अखन चौल नहीं छै, पैसा मांगे छै, ककरो नहीं दै छै। गरीबी काफी है। धान काटने नहीं देता, गरीबी काफी है। काटे दै छै कोई। अभी देखो अपना फसल काटता है, हम लोग भूखे मरेंगे ना क्या? काम भूखे नहीं मरेंगे। करबे हमे यार। देखिए हम लोग भूखे मरेंगे तो बताइए, कोई फसल नहीं देता काटने के लिए। वो कोटा बंद कर दो। सब ले लिया है, कोटा भी बंद कर दीजिए, भूखे मरेंगे।
काय के लिए एकदम हम लोग के काय एकदम गरीब को सता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सदा जी कौन सा गाँव है? लौचा। जी डीलर से क्या शिकायत है आप लोग का, बताइए। डीलर से क्या शिकायत रहेगा, महीना महीना तो कोटा मिलते रहता है। डीलर से यही शिकायत है, जो माल आता है तो माल तो हमको मिल करता है। अब वहाँ 4 किलो देता है कि 5 किलो देता है, वो तो हम सब नहीं कर सकेंगे। सरकार 5 किलो देता है। 5 किलो देता है, यहाँ तो 4 किलो मिल रहा है। 4 या 4.5? कहाँ 4.5? 4 किलो आता है। 4 किलो देता है। 4 किलो आता है। डीलर से हमको कोई शिकायत नहीं। डीलर से तो माल वहाँ आता है, माल हमको मिलता है माल। लेकिन वहाँ जो माल जो है जो बढ़िया चावल नहीं आ रहा है, बढ़िया जो सब तो गरीब आदमी है, खाने वाला है, कोई खेती गृहस्थी तो है नहीं। जो खेती गृहस्थी है तो चलो ये बेच के हम दूसरा खरीद लेंगे। कुछ लोगों को 4.5 किलो मिल रहा है, आपको 4 किलो मिल रहा है क्या अभी का पंचायत में? कहाँ 4 किलो आ रहा है, कहाँ 4.5 किलो। जी कितना मिलता है आप लोग को राशन? 4 किलो। 4 किलो। अच्छा मिलता है कि खराब? खराब मिलता है। अच्छा नहीं मिलता है? नहीं, अच्छा नहीं मिलता। नहीं बोलते डीलर साहब को जाके? बोलते हैं डीलर साहब को, डीलर साहब को जो ही देगा वही देगा। डीलर साहब ना घर से देगा, डीलर साहब का जो आएगा वही देगा ना। हर महीना मिलता है आप लोगों को? हर महीना देता है, 2 महीना मगर 2 कोटा का हम लोग का गेहूँ नहीं मिला है। 2 कोटा का नहीं मिला? 2 कोटा का नहीं मिला है, सिर्फ चावल मिला है। नाम क्या हुआ? कोशिला देवी। घर कहाँ हुआ? यहाँ लौचा दुल्हा। और पंचायत कौन सा है? साहब जी बताइए डीलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो 10 लोग कहेगा वही। हाँ 10 लोग कितना मिलता है आप लोग को यूनिट? 4.5 किलो। 4.5 किलो। और अनाज अच्छा मिलता है खराब? नहीं, खराब मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। कितना बार से खराब मिलता है? कभी कभी मिलता है अच्छा, ना तो ज्यादातर खराब ही मिलता है। नहीं बोले हैं इसके लिए डीलर साहब को? गेहूँ भी एकदम गर्दा गुर्दी। डीलर को नहीं बोले हैं? क्या बोलेंगे उसको, जा खराब माल क्यों देते हैं? ये आता है वही देता है, की बोलेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि डीलर द्वारा गरीबों को सिर्फ आधा किलो राशन ही कम दिया जाता है। इस कमी को लेकर मीडिया और सामान्य लोगों द्वारा डीलरों को अक्सर भला बुरा भी कहा जाता है, लेकिन क्या यह सही है? क्या डीलर ही वह शख्स है जो गरीबों का यह आधा किलो राशन प्रत्येक महीने खा जाता है? लेकिन जब हमारे बलरामपुर संवाददाता रेहान ने इसकी पड़ताल शुरू की तो पूरी बात सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। हमारे संवाददाता रेहान आलम ने इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए कई डीलरों से बात की, लेकिन डीलरों ने डर की वजह से कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। लेकिन ऑफ द कैमरा जो बताया वह सचमुच चौंकाने वाला है। इसी पड़ताल के क्रम में जब हमारे संवाददाता रेहान आलम ने शाहपुर के डीलर नजरुल हक से बात की तो उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसने सारा राज कैमरे पर ही खोल दिया, जिसे बोलने में दूसरे डीलरों को दहशत होती है। सबसे पहले नजरुल हक को धन्यवाद, उसने इतनी हिम्मत दिखाई। नजरुल हक ने कैमरे पर बताया कि हम सभी डीलरों से अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने 35 रुपए क्विंटल कमीशन यानी रिश्वत ली जाती है। सिर्फ मैं हर महीने 140 क्विंटल माल डिलीवरी करता हूँ। इस तरह देखा जाए तो मैं प्रत्येक महीने इन्हें 5000 रुपए रिश्वत के रूप में देता हूँ। इस तरह अगर सिर्फ बलरामपुर प्रखंड की बात की जाए तो बलरामपुर में 80 से भी अधिक डीलर हैं और लगभग सभी डीलर गरीबों को आधा किलो राशन कम देते हैं। सिर्फ बलरामपुर से अधिकारियों को रिश्वत के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह अगर पूरे जिले की बात करें तो 16 प्रखंडों में 64 लाख रुपए और पूरे बिहार में लगभग 25 करोड़ रुपए ये रिश्वत अधिकारियों में बांटी जाती है। डीलर नजरुल हक ने बताया कि रिश्वत के पैसे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों में बंटते हैं, लेकिन अधिकारी स्वयं रिश्वत नहीं लेते। इसके लिए हर प्रखंड में दलालों को यह जिम्मा दिया गया है। अब आप बलरामपुर को ही ले लीजिए। बलरामपुर में जिन दलालों को नियुक्त किया गया है उनमें डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद सोहेल को पैसे वसूलने की यह जिम्मेदारी दी गई है। यह दोनों दलाल पैसे वसूल कर एमओ को देते हैं और उसके बाद ये पैसे ऊपर के अधिकारियों तक बांट दिया जाता है। आप खुद सुनिए डीलर नजरुल हक क्या कह रहे हैं। डीलर साहब, आपके पंचायत के आपके जो पोषक क्षेत्र है आपका, वहाँ के कुछ लोगों का मुद्दा है, मतलब शिकायत है, आप जो है खराब माल देते हैं और प्रति यूनिट 4 किलो, किसी को 4.5 किलो देते हैं।
देखिए, ये खराब माल तो हम नहीं देते हैं। ये तो सरकार डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से मेरे यहाँ माल को भेजा जाता है, लेकिन माल तो सील पैक रहता है। जनता अपने हिसाब से बोरा चुनकर खोलती है, लेकिन खराब माल निकल जाता है। तो वो तो हम इसमें तो हम कुछ बात या विचार नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल 4.5 किलो, तो हम 4 किलो माल तो हम नहीं देते हैं, लेकिन हम माल 4.5 किलो देते हैं। 5 किलो देना चाहिए ना, सरकार 5 किलो देती है। अब तो हमको 4.5 किलो माल देना मेरी एक मजबूरी है, हमारी नहीं है, हमारे सभी डीलरों की मजबूरी है। क्या मजबूरी है बताइए? मजबूरी यही है कि इसमें जो है एमओ, एसडीओ और दीगर पदाधिकारी लोग जो है प्रति कुंटल 35 रुपया पीसी लेता है। पीसी लेता है? हाँ, पीसी लेता है। कौन लेता है? डायरेक्ट लेता है? आप खुद दिए हैं? नहीं, हम लोग से डायरेक्ट नहीं लेता है। हम लोग का संघ का एक अध्यक्ष है मोहम्मद अशरफ नाम से, और एक डीलर है सोहेल, वही आता है वसूल करने के लिए, वही वसूल करके ले जाता है। आप लोग के यहाँ पे वसूली करने आता है प्रत्येक महीना? ले आप वसूली करने आता है, या तो फिर कभी हम लोग ले आके पहुँचा देते हैं। आपको देना जरूरी है? नहीं देने से ही तो हम लोग पर कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई हो जाती है? अभी जो आप बोल रहे हैं इस पर भी कार्रवाई हो सकता है? अब कार्रवाई होगा तो हम क्या करेंगे? ये तो जो सच्ची बात है वो तो हमको बताना ही पड़ेगा ना। आखिर जनता तो मेरे विरोध में भी बोलता है ना, आखिर हम क्या करेंगे? हमको सच्ची बात तो बताना ही पड़ेगा। और आप जो है कुछ एक महीना जो जुलाई का जो राशन है उसमें नहीं बांटे, क्या कारण है? जुलाई का माल इसलिए हम नहीं बांट पा रहे हैं कि 12 तारीख को हमारे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी आए थे दिन के लगभग 3 बजे, और हम तो घर में थे नहीं। मेरा नॉमिनी जो है माल जो बांटता था वो था, तो वो मशीन और मेरा रजिस्टर लेकर के चला गया है, और हमको माल भी अभी जुलाई का प्राप्त नहीं हुआ है, और मशीन भी हमको वापस नहीं मिला है। कुछ गलती पाया होगा तब ना लेके गया है? अब गलती तो हमारे नज़र में हम अपने आप को में तो हमको कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी तक हमको मशीन वापस नहीं दिया। पैसा वैसा मांगा था क्या? नहीं, हमसे तो अब तक पैसा वैसा नहीं मांगा। लेकिन वो प्रति यूनिट मतलब प्रति कुंटल में 35 रुपया आपसे लिया जाता है? हाँ, 35 रुपया प्रति कुंटल में इसी लिया जाता है। सब डीलर से? सभी डीलर से लेता है, खाली हमसे नहीं। और सभी डीलर 4.5 किलो बांटता है। जी, तो आपको कितना मतलब हर महीना कितना रुपया पैसा देना पड़ता है उन लोग को? वो तो अलॉटमेंट के हिसाब से लगभग कितना देना पड़ता है? जब जितना हम लोग जितना कुंटल रिसीव करते हैं उसी के हिसाब से। लगभग कितना देते हैं आप? एक महीना में लगभग कितना देते हैं? कभी देखिए, कभी 140 कुंटल आता है, तो कभी 130 कुंटल, कभी 150 कुंटल, तो वितरण के हिसाब से आता है, उसी के हिसाब से जोड़ के देना पड़ता है। 3000 से ज़्यादा का? कभी 5000, कभी 6000 हर महीना देना पड़ता है। इन आरोपों के बाद जब हमारे संवाददाता रेहान आलम ने एमओ से संपर्क किया तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 4 किलो मिलता है, वो आवेदन लिख करके एसडीओ साहब को देगा, कार्रवाई होगा। और कौन सी हो कार्रवाई होगा? डीलर एकदम होगा, जांच हो करके रिपोर्ट, हम रात काम रिपोर्ट करना है। और आप लोग जो कार्रवाई हम थोड़ा करते हैं, कार्रवाई तो एसडीओ साहब करेंगे जी। और आप लोग जो लेते हैं वो उसका कार्रवाई कौन करेगा? हम कुछ लेते ही नहीं है। 35 रुपया प्रति कुंटल आप पर आरोप है? हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता है। जी, बोला है सर, बोला है, इसलिए बोलते हैं आपको। पूछ लीजिए, फिर दोबारा से एक बार पूछ लीजिए। पूछिए, दोबारा पूछे, कंफर्म है, मेरे पास वीडियो है। आप दोबारा पूछ लीजिए। दोबारा पूछे हैं, वो डीलर साहब खुद बोला है, आपका नाम बोला है। कौन डीलर है? डीलर आप सुनिएगा न्यूज में, अब बुला लीजिएगा उसको हमारे सामने में। और अशरफ जो है, अशरफ और सोहेल जो है बलरामपुर में अध्यक्ष, वो लोग वसूली करके लेके जाता है, आपको देता है। तो उससे पूछिए ना भाई, उस हमको काहे कह रहे हैं? नहीं, आपको जानकारी होगा ना कुछ? नहीं, कोई जानकारी नहीं। कुछ जानकारी नहीं है? नहीं। इतना ही नहीं, डीलरों से पैसे वसूलने वाले इन दलालों से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। इन सवालों को लेकर जब हमारे संवाददाता रेहान आलम ने रिश्वत लेने के आरोपी दोनों दलालों से बात की तो उन्होंने भी किसी तरह की भी वसूली की बात से इनकार कर दिया। अब सवाल तो सरकार और उनके अधिकारियों को लेकर है, क्या वे रिश्वत लेते हैं? प्रत्येक महीने लेते हैं? अगर नहीं तो गरीबों को प्रत्येक महीने आधा किलो अनाज कम क्यों दिया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी कि आधा किलो राशन कम देने की बात पूरा देश जानता है, बावजूद इसके घोटाले की कभी जांच क्यों नहीं होती? ये सारे सवाल आज लोगों के जहन में घूम रहे हैं।